अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आप सब अपनी साइंस बुक निकालिए, पेज नंबर 107। मैं फिर से बताती हूँ, पेज नंबर 107 107, लेसन नंबर 13 द अर्थ, पेज नंबर 107। साहिबा जहरा, आप अपना रोल नंबर लिखिए। साहिबा जहरा, साहिबा जहरा, राइट योर रोल नंबर। साहिबा जहरा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसकी है? मेरी आवाज आ रही है। साहिबा जहरा, आप अपना रोल नंबर बताइए। साहिबा जहरा 25। सब बच्चे अस्सलाम वालेकुम मैम, पेज नंबर क्या है? बेटा पेज नंबर 107। इससे पहले भी मैंने बोला पेज नंबर 107। मैं अभी पिक्चर शेयर करूंगी बुक की, तो उसी हिसाब से आप अपनी बुक पर भी पेज निकालो। पेज नंबर 107। ऐसे तो समझ में आ रहा होगा आपको। सब बच्चे पेंसिल जो है वो हाथ में रखेंगे और पेज नंबर 107 निकाल कर रखिए। पहले यहाँ पर मैं पिक्चर शेयर करूंगी। कोई भी बच्चा माइक को अनम्यूट नहीं करेगा। मैंने सबकी माइक म्यूट पर रखी है। तो आप लोग अगर यहाँ पर देख रहे होंगे बुक की ओर, ऊपर जो है पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस, कल हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस में लिखना है, लिस्ट 3 कंडीशंस दैट मेक अर्थ ए गुड प्लेस फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। 3 चीजें हमें लिखनी है कि दुनिया में, अर्थ में 3 कंडीशंस हमें ऐसी लिखनी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंसान है, जो लिविंग थिंग्स है, वो जिंदा रह पाते हैं। तो 3 चीजें क्या है? पहला है, इट इज द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये आपके पेज 106 पर भी लिखा है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, मैं पेंसिल से आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी उतार सकते हैं। लेट मी शो यू। आपको बुक दिख रही होगी, पेज नंबर 106। यहाँ पर भी लिखा है, इट इज, यहाँ से इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इट इज एट द, सब बच्चों को मेरी बुक नजर आ रही होगी। किसी भी बच्चे को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैम मुझे नहीं दिख रहा है, मैम कहाँ से है? आप सबकी माइक म्यूट पर है क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब करते हो क्लास को। सब बच्चे बुक की ओर नजर रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15th लाइन है। तो यहाँ पर is at the right distance from the sun। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। दूसरा लिखोगे, the earth भी लिख सकते हो, या the earth के बदले it भी लिख सकते हो। it has या the earth has the right amount of warmth for life to survive।
तो ये दूसरा रीजन है कि यहाँ पर लाइफ जो है क्यों किस वजह से इन लिविंग थिंग्स जो है वो यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। एंड लास्ट वन इज इट हैज ऑक्सीजन एंड वाटर, यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर है। तो यही 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इट इज द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्योंकि ये सन के राइट डिस्टेंस पर है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर बराबर जितनी हीट और जितनी लाइट जरूरत है अर्थ को उतना ही मिलता है। इट हैज द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ फॉर लाइफ टू सर्वाइव, यहाँ पर उतनी ही गर्माहट मिलती है जितनी कि जानदार चीजों को जरूरत है जिंदा रहने के लिए। और तीसरा पॉइंट है इट हैज ऑक्सीजन एंड वाटर, यहाँ पर ऑक्सीजन है और वाटर है अर्थ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन जो है वो ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, इट इज द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, it has the right amount of warmth for life to survive, it has oxygen and water। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में लिख सकते हो। आप यहाँ पर बुक जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैंने बार बार आपको दिखाया, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर बाद में उतार सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ से मैंने ये देखा है, और यही आपको यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस में लिखना है। तो आप पहले मैं आज का, अब जिसको मेरा स्क्रीन ब्लर आ रहा है लेकिन आवाज तो ठीक आ रही होगी ना, आवाज तो ठीक आ रही है। मैंने बोला भी 15th लाइन है, पेज नंबर 116 पर ये 15th लाइन है जहां पर ये 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं वही से, और वही 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस में लिखना है। आप अभी एक काम कीजिए, ये जिसने अब लिखा ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो बाद में लिखेगा, निशान आपने रखा होगा पहले। अब मैं आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूंगी। आज हमें पढ़ना है अब एटमॉस्फेयर के बारे में। तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा कि हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखा ही नहीं, वो मैं आपको बाद में भी दिखा सकती हूँ। फिलहाल आप ध्यान रखिए अब आज के टॉपिक पर। आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर के बारे में। पहले मैं थोड़ा बहुत कल के बारे में आपको फिर से बता दूं, मैंने आपको अर्थ के बारे में पढ़ाया। जो अर्थ है ये हमारा होम प्लेनेट है, यहाँ पर जिंदगी है, यहाँ पर जानदार चीजें हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या हम ह्यूमन बींग्स है, एक्वेटिक लाइफ भी है। यहाँ पर पानी ज्यादा है, जमीन कम है, लेकिन पानी में भी जीवन है, पानी में भी प्लांट्स है, पानी में भी ये है एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो रहते हैं, तो वो भी तो लिविंग थिंग्स है। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि जो दुनिया है, जो अर्थ है, ये बिलियंस ऑफ इयर्स एगो बना है। ये बहुत हजारों करोड़ों साल पहले, अरबों सालों पहले ये बना है, फॉर्म हुआ है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हाँ, करोड़ों सालों अरबों सालों पहले बना है, लेकिन बनाया है अल्लाह ताला ने, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया, जो अर्थ है ये तीसरा प्लैनेट है सन के बाद। जो भी प्लैनेट सन के सामने आते हैं, सन के इर्द गिर्द जो भी प्लैनेट्स घूमते हैं, तो जो अर्थ है वो तीसरा प्लैनेट है। पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस और तीसरा है अर्थ। और साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया, जो सन है इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, अर्थ भी घूमता है और ये अपने ऑर्बिट पर घूमता है। ये भी बताया है आप लोगों को कि ऑर्बिट हम किसे कहते हैं। ऑर्बिट वो पाथ है जिस पर प्लैनेट्स चलते हैं अपनी अपनी जगह पर। पानिन पानिन वक्त छीम रटान तो छपाकान छयमन पानिन अलग अलग पाथ बने, ये वहां यहाँ नहीं मूव करते हैं। तो इससे प्रीवियस वाले लेसन में मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि जो सन है, सन की अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो ये प्लैनेट्स है ये एक ही जगह पर है और ये स्पेस में मूव नहीं करते हैं, ये यहाँ वहां नहीं जाते हैं, ये अपनी जगह पर ही खाली मूव करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि कॉपरनिकस जो है उसने 1513 में ये प्रूव किया जो अर्थ है वो सेंटर नहीं है,
सोलर सिस्टम का। जो सन है, सन सेंटर है। तब तक लोगों को पता थी जो अर्थ है यही है सेंटर सोलर सिस्टम का, जो ये सूरज है और बाकी प्लैनेट्स है वो है, लेकिन जो अर्थ है वो सेंटर में है। लेकिन फिर कोपरनिकस ने 1513 में ये प्रूव किया कि नहीं, जो सेंटर है वो सन है, वो अर्थ नहीं है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो लाइफ है यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर वाटर है, और ये सन के राइट डिस्टेंस में है। और जितनी जरूरत सनलाइट की जरूरत है अर्थ पर लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए, वो प्रॉपर अमाउंट राइट अमाउंट में ही मिलता है। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ओशंस जो है वो बड़े बड़े ओशंस है, क्योंकि पानी ही यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन पानी में भी जीवन है, पानी में भी एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है। अब आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर के बारे में। ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? अगर आप यहाँ पर अपनी बुक पर ये पिक्चर देखोगे, यहाँ पर सन बनाकर है, सन के साथ क्या है, फिर यहाँ पर अर्थ की पिक्चर है, और अर्थ के इर्द गिर्द कुछ सर्कल्स बनाकर है। चलिए देखते हैं ये क्या है। The earth is surrounded by a thick layer of gases called atmosphere. One of the gases in the atmosphere is oxygen. Oxygen is needed by living things to breathe. The atmosphere allows heat and light from the sun to reach the earth's surface. It also prevents some harmful rays of the sun from reaching us. कहते हैं जो अर्थ है ये किससे सराउंडेड है, इसके इर्द गिर्द क्या बना है, इसके इर्द गिर्द कुछ लेयर्स है, थिक लेयर्स, मोटी लेयर्स होती है गैसेस की। उसमें से एक लेयर है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बार बार बताया कि जब आप आगे आगे पढ़ोगे, आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ोगे। जो लेयर्स है हमारे दुनिया के इर्द गिर्द है लेयर्स, उसमें से एक एटमॉस्फेयर है, और एक लेयर है जिसका नाम आयोनोस्फीयर है, और एक लेयर है जिसका नाम मेसोस्फीयर है, और एक लेयर है जिसका नाम ट्रोपोस्फीयर है। वो बच्चों आप आगे पढ़ोगे। मीहान, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग? मैंने स्क्रीन को उल्टा शेयर नहीं किया है, स्क्रीन सीधा ही है। आप स्क्रीन से ज्यादा अपनी बुक की ओर नजर रखो और मेरी आवाज की ओर तवज्जो रखो। ठीक है। स्क्रीन उल्टा आपको आ रहा होगा या सीधा आ रहा होगा, आप ध्यान रखो बुक की ओर। जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो बुक पर है आपकी। ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में बता रही हूँ। जो अर्थ है इसकी बहुत सारी लेयर्स है, और इसमें से जो एक लेयर है इसका नाम है एटमॉस्फेयर। जिस तरह से आप बिस्किट कोई खाते हो, या जैसे कोई क्रैकर खाते हो आप, उसके लेयर्स होते हैं। तो लेयर्स हम किसे बोलते हैं? तह छ आसान बिस्किटस सिकन तह छ आसान 2-3-4 बिस्किट छ इस थामा पेट्स पर, तो उसकी लेयर बनती है ना। इसका मतलब है कि जो ये बिस्किट्स है इनकी लेयर्स होती है, 3 लेयर वाला, 4 लेयर वाला, 5 लेयर वाला, 2 लेयर वाला। ऐसे ही जो अर्थ है इसकी भी कुछ, इसके इर्द गिर्द भी कुछ लेयर्स है। ठीक है। उनमें से एक लेयर है जो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। वन ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन। और जो ये एटमॉस्फेयर है इसमें एक लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ। जो ये ऑक्सीजन है ये इंसानों के काम आती है ब्रीथ करने के लिए। हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ना। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ। द एटमॉस्फेयर अलाउज हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ सरफेस। और जो ये एटमॉस्फेयर है ये किस में मदद करता है? जो सनलाइट हमारे जमीन पर आती है, अर्थ पर आती है, एटमॉस्फेयर ही इसको हेल्प करता है यहाँ पर पहुंचने तक। ठीक है। It also prevents some harmful rays of the sun from reaching us. तो जो ये एटमॉस्फेयर है ये कुछ हार्मफुल रेज, ऐसी रेज सन से आती है। सन जो है बहुत सारी रेज भेजता है अर्थ पर, प्लैनेट्स पर, लेकिन कुछ रेज ऐसी भी होती है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए जो हमारी जान के लिए खतरे का बास है। ठीक है। जिससे हमारी जान को खतरा होता है। कुछ रेज ऐसी होती है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है।
तो जो ये लेयर्स है, जो ये गैसेस के लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो ये लेयर्स बनी है, कुछ लेयर्स ऐसी है जो उन अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करती है, अर्थ को बचाती है उन अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो वो उसको जमीन की ओर, उन रेज को जमीन की ओर, अर्थ की ओर आने नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो अर्थ है इसके इर्द गिर्द लेयर्स होती है गैसेस की, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो एक लेयर ऐसी है, एक लेयर गैस की ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन हमें जरूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर है यही मदद करता है सनलाइट को यहाँ जमीन पर आने के लिए, हीट को भी और लाइट को भी। और कुछ लेयर्स ऐसी है जो कि हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है उन रेज से, सन की उन रेज से जो हमारे लिए खतरनाक है, हमें प्रोटेक्ट करता है उन हार्मफुल रेज से। अब मैं आप लोगों की माइक अनम्यूट करूंगी, लेकिन कोई भी बच्चा अनम्यूट खुद से नहीं करेगा, फिर जिस बच्चे से मैं कहूंगी खाली वही अनम्यूट करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा खुद से अनम्यूट नहीं करेगा। पहले आप लोग मुझे बोलो, आप लोगों को समझ में आया एटमॉस्फेयर? यस Yes, मैम। ma'am. मैम आपकी मैम हम्म मैम हम्म हाँ जी। मैम मुझे ना किसी ने कॉल की ना, मैंने हम्म उसको काटी कॉल, हम्म फिर मुझे आवाज नहीं आ रही है। आपको वहां पर फिर स्क्रीन को टच करना था, वहां पर मे बी माइक बंद हुई होगी या कुछ, तो वो आपको वापस करना था। आपको फिर मेरी आवाज नहीं आ रही थी? मैम थोड़ी हाँ जी, थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी अभी अब ठीक है? ना। अभी भी आपको कम ही आवाज आ रही है? मैम यस इसको मैम। बोलिए यहाँ पर इस स्क्रीन को टच कीजिए और इधर पर बेल है ना, इसी पे दबाइए। या तो आप माइक जो है ना उसको म्यूट हाँ अनम्यूट करो, और जो ये वॉल्यूम है फोन का वो आप रेज करो, या तो फिर आपको एग्जिट करके फिर से आना पड़ेगा क्लास में। जरा आप लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, मैं आपको फिर से ऐड करूंगी, फिर आप देखो कि आवाज ठीक आएगी। तो बच्चों, मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बता रही थी। सरहा रोल नंबर 7, जरा आप बेटा अनम्यूट करो। Yes, ma'am. बताइए एटमॉस्फेयर हम किससे कहते हैं? मैम एटमॉस्फेयर होती है अर्थ की एक लेयर, हाँ, ये थिक होती है या थिन होती है? थिक। ये लेयर किससे बनी होती है? ये जो एटमॉस्फेयर है ये थिक लेयर होती है, लेकिन किससे बनी होती है? गैस से। शाबाश, रखो ऊपर। नीहा, अजहर जरा म्यूट पर रखो, आपके वहां रेडियो चल रहा है। अजहर, अजहर, देखो कैसे बच्चे हैं, रेडियो भी चल रहा है और क्लास भी दे रहे हैं। हाँ मीहान, आप अनम्यूट करो। यस मैम। सरहान का आपने सुना होगा, सरहान ने बोला जो एटमॉस्फेयर है वो थिक लेयर होती है गैसेस की। आप मुझे बताओ एक गैस जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, कौन सा गैस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए? एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? मीहान, जो लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, मैम जो कि ऑक्सीजन। चलो ठीक है, ऑक्सीजन रखो म्यूट पर। कुदूस, यस मैम बोलिए। अब आ रही है आवाज ठीक? यस मैम। एटमॉस्फेयर किस तरह से हेल्प करता है हमारी?
एटमॉस्फेयर में होती है कुछ ऐसी भी लेयर्स जो 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 हमको बीमार कर सकती है। एटमॉस्फेयर नहीं, बीमार नहीं करती है। कुछ लेयर्स ऐसी होती है जो हमें बचाती है सन की उन रेज से। जो सन है ना, सन हमें बहुत सारी रेज यहाँ पर भेजता है। सन रेज यहाँ पर आती है और कुछ रेज हमें हीट और लाइट देती है, और कुछ रेज ऐसी है जो हमारे लिए खतरनाक है। उन रेज को हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, जिसकी वजह से इंसान बीमार हो सकता है। उन रेज से बचाता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। कंफ्यूज मत हो यहाँ पर कहीं। जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये आप देखिए, ये जो अर्थ है, मैं फिर से समझाती हूँ। ये जो अर्थ है बहन गोडनेथ कशर पे अच अंदर अच अंद अंद यम राउंड सर्कल्स ना बनवित यम छ लेयर्स। क्या छ लेयर्स? एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ठीक है, यम छ आसान मोटे लेयर्स होते हैं। मोट छ यम आसान, यम छ तन आसान के यम छ युथुई सनलाइट छ पेवान सनिस अर्थस पे यम लेयर्स छ हेल्प करान अथ सनलाइट अर्थस पे वातनस। ठीक है, मगर के रेज छ यस आसान सनलाइट च यम सान खतर खतरनाक छ, यम वजह से कैंसर त छु हेकान गसित। पत कित कन छ तिम रेज जोतन वातान कहीं यम यत अंद अंद यम गोल गोल छ ना यम बनवित यम सर्कल्स, तो ये लेयर्स है। इससे पहले भी मैंने आपको बोला ये लेयर्स है। तो कुछ लेयर्स ऐसी है जो कि हमें बचाती है, युस अस बचावन छ तिमन अल्ट्रावायलेट रेजन निश तिम छन वातान अर्थस पे कें, तिम छु रुकावान। यित कन अस छ गरस दिवान पेठ टीन पश छ दिवान, कम मूजूब छ अस दिवान ताकि रूद छ पेवान, शीन छ पेवान, सु गोस न अस गरस अंदर वातुन कें। अस छ रूदस त शीनस निश टीन बचावान। इथे कन छु तोय दिमागस मज थवन युस ये अर्थ छ अथ छ पेठ टीन दित, मगर अकोय न कि अथ छ वारिया लेयर्स, अथ टीनस छ वारिया लेयर। के टीन छ यित युस कि अस बचावान छ यमो अल्ट्रावायलेट रेजो निश। के लेयर छ यित यम अस बचावान छ यमन खतरनाक रेजन निश, तिम छन वातान अर्थस पेठ के। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आया होगा। आया समझ ऐसे? यस मैम। मैम हमें ऐसे समझ आ गया। यस मैम हमें ऐसे समझ आ गया। चलो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम आगे पढ़ेंगे शेप के बारे में, और मैं आप लोगों से सवाल भी करूंगी एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, और जो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये आप लिखोगे साफ साफ। आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट उठाकर भी उतार सकते हो। हाँ जी, ये क्या उतारना है? ये क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी को आवाज में? ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो आप लोग? फिर मैं रखती हूँ म्यूट पर, फिर बच्चे हो जाते हैं परेशान, म्यूट पर क्यों है? ये कैसी आवाजें आप लोग निकाल रहे हो? कौन ये बच्चा था? यही डिसिप्लिन है आप लोगों को? ख्याल ही नहीं रहता आप लोगों को, क्लास मत चल रही है, बाकी बच्चे मत सुन रहे हैं, टीचर मत सुन रही है। आगे जाके आप बाकी क्लासेस में जाओगे तो फिर वहां पर बोलेंगे टीचर ने इनको ऐसा सिखाया है। तमीज ही नहीं सिखाई है। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अपना डिसिप्लिन ठीक करो, तब जाकर लगेगा कि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो। पढ़ना वरना हर किसी को आएगा। दोबारा से अगर मेरी क्लास में ऐसी हरकत किसी ने की, मैं सब बच्चों को पनिशमेंट दूंगी। एक की वजह से सब बच्चे हो जाएंगे इन्वॉल्व इसमें। बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी क्लास में। अब ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये आप लिखोगे, मैं कल चेक करूंगी।
और आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया है, मैं यहाँ पर कंक्लूड करूंगी। कल मैं सब बच्चों से पूछूंगी, जो भी मैंने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ाया वो मैं पूछूंगी। अल्लाह हाफिज मैम।